बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हाई टी के लिए आइडियल स्नैक है। इसको आप चाय टाइम पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। मानसून का सीज़न चल रहा है, उसमें भी बना सकते हैं। बहुत कम बजट के अंदर इसको बना के तैयार करेंगे। सिर्फ एक आलू का इस्तेमाल करेंगे, उसी के साथ एक चटपटा सा मज़ेदार सा स्नैक बन के तैयार हो जाएगा, जिसको आप चाय टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो इसको नाश्ते में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। खस्ता करारा बहुत ही चटपटा सा स्नैक बनके तैयार होता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक अदद आलू। बड़े साइज़ का मैंने आलू ले लिया था, एक अदद इसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको आपने ग्रेट कर लेना है, और ग्रेट ही कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, कलौंजी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, तिल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, हरा धनिया ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। फिर इसके अंदर मैं मैदा ऐड करूँगी 1 कप के बराबर। अब इसका हम डो बना लेंगे। तो आलू के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसी के साथ इसका डो बन जाएगा। इसके अंदर आपको पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह आपने इसको मैश करते चले जाना है और ये सिमटता चला जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए सिमटना स्टार्ट हो गया है और इस तरह से डो बन जाएगा। अगर आपको लगता है ये थोड़ा स्टिकी है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर मैदा ऐड किया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बस इसका हमने डो बना लेना है। तो देखिए डो हमारा तैयार हो गया है, कितना सिल्की स्मूथ डो बन के तैयार हुआ है। अब इसको मैं रख दूंगी 5 मिनट के लिए। सिर्फ 5 मिनट का ही रेस्ट दीजिएगा। उसके बाद आपने डायरेक्ट इसको निकाल लेना है काउंटर टॉप पे। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया, हल्का सा इसको नीट करेंगे। उसके बाद इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। बहुत झटपट तैयार हो जाता है ये स्नैक, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता आपको इसको बनाने में। तो देखिए इस तरह से आपने इसको हल्का सा फैला लेना है हाथ पर। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और उसके बाद इसको बेल लेंगे। तो इसको आपने जो बेलना है, ना ज़्यादा मोटा बेलिएगा ना ही ज़्यादा पतला, इसको दरमियाना साइज़ का ही रखना है। मैं आपको दिखा दूंगी कितना मोटा मैंने इसको बेला है। तो ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है। अब क्या करेंगे, नाइफ के साथ इसके हमने पीसेस कट कर लेने हैं इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से आपने तकरीबन 1.5 इंच के बराबर पीसेस कट कर लेने हैं। अच्छा, इसका शेप जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस शेप का इसको बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं स्टिक्स इसकी बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो स्क्वायर शेप में इसको कट कर सकते हैं, या फिर डायमंड शेप में जिस तरह से हम नमक पारे कट करते हैं उस तरह से भी काट के इसको आप फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे इस तरह से। और ये देखिए कितना मोटा है ये। ना बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा, नहीं तो ये खस्ता नहीं बनेंगे और फ्राई होने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसको बस मैंने दरमियाना ही रखा था। अब तेल गर्म हो गया है। गर्म तेल में आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, क्योंकि ये ज़रा देर से फ्राई होंगे। मतलब आपने 2-3 मिनट लगाने हैं इसको फ्राई करने में, ताकि अंदर तक खस्ता और करारा बन के तैयार हों। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको पलटते रहना है ताकि इवन कलर आए। इसकी कुकिंग जो है इवन होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब कलर आ जाएगा इसके ऊपर, तब आपने इसको निकाल लेना है। निकाल लीजिएगा टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है सारा निकल जाए। और उसके बाद आप इसको चाय के साथ या किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्नैक बन के तैयार होता है। बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाने में बेहद मज़ेदार था, बहुत चटपटा सा बन के तैयार हुआ था। आप इसको ट्राई करेंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।